हेलो दोस्तों, हाय। कैसे आप लोग? आप सभी को फिर से नमस्कार। एस के यादव सर की क्लास में स्वागत है। जैसा कि अपना सिलसिला गणित की चल रही है और इस गणित के सिलसिला में अपना मूल रूप से चौथा चैप्टर का शुरुआत हुआ है। जिन चौथे चैप्टर में आपको पूरा बेसिक एक कंप्लीट बेसिक आपका थ्योरी का वीडियो दिया गया है। 4.1, 4.2 और 4.3 और 4.4 टोटल चारों चैप्टर को हम अलग अलग एपिसोड बना करके वीडियो बना करके आपको हम प्रोवाइड किए हैं। और अब जो हम आपके बीच आपको बताने जा रहे हैं वो आपका चौथा चैप्टर का जितना भी उदाहरण है, अर्थात मूल रूप से हमको लग रहा है 18 उदाहरण है, उन 18 एग्जाम्पल को कंप्लीट करेंगे। और इस 18 के 18 एग्जाम्पल में आप लोग सहयोग बनाए रखिएगा। हम लोग पहला उदाहरण से लेकर के 18 तक पहुंचेंगे। और आपको क्वेश्चन के लिए क्या करना पड़ेगा, बुक आपके पास रखना पड़ेगा, क्योंकि आपको हम पेज नंबर देंगे, ठीक है ना। उस पेज नंबर में आपको वहाँ जाइएगा और उसमें आपको वो उदाहरण मिल जाएगा। जैसा कि उदाहरण नंबर हम फर्स्ट अर्थात पहला नंबर उदाहरण बना रहे हैं। ये चौथा चैप्टर का नाम क्या है जानते हैं? द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण। इस द्विघात समीकरण के एग्जाम्पल एपिसोड कहा जाए इसको, हम EXAMPLE एग्जाम्पल हम लोग देख रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर हम लोग पहला देखेंगे और ये पहला एग्जाम्पल में पेज नंबर आप जब खोलोगे एनसीईआरटी तो आपको मिल जाएगा 79। पेज नंबर आपको 79 में आएगा तो आपको उदाहरण पहला मिल जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर के 45 कंचे हैं। तो सबसे पहले यहाँ लिखेगा कि पहला का पहला है, दिया गया है जॉन और जीवंती के पास कुल कंचे। तो जॉन और जीवंती के पास कुल कंचे कितना है आपको? 45। इसमें से अगर मान लीजिए कि हम जॉन के पास कंचे अगर x मान लेते हैं तो जीवंती के पास कितना हो जाएगा? 45 माइनस x। नॉर्मल सेंस, अगर मान लीजिए हमारे और आपके बीच अगर कुल मिलाकर के 20 कंचे, उसमें अगर मेरे पास 15 कंचा होगा तो आपके पास कितना कंचा होगा? कहिएगा 5 को कंचा। कैसे निकाले? 20 में से 15 को घटा करके। ऐसे ही जॉन का कंचा हम मान लेते हैं। तो यहाँ लिख लेंगे कि माना कि जॉन के पास x कंचे हैं। जॉन के पास कितने कंचे हैं? x कंचे हैं। इसीलिए जीवंती के पास कितना कंचा हो जाएगा? इसीलिए जीवंती के पास कंचों की संख्या कितना हो जाएगा? कंचों की संख्या हो जाएगा आपको टोटल कंचे में से आपके जॉन के कंचे को क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। अब आगे कह रहा है कि यदि उनमें से दोनों क्या करते हैं? 5-5 कंचे खो जाते हैं। यहाँ पे सवाल आपको कह रहा है प्रश्न से, दोनों 5-5 कंचे खो जाते हैं। 5-5 कंचे खो जाता है, दोनों का खो जाते हैं। जब जॉन के पास जो x कंचा था अगर वो 5 कंचा गुम करवा लिया, हेरा लिया, खो जाते हैं, तब जॉन के पास कितना कंचा हो जाएगा? जॉन के पास जो कंचा होगा, पहले जॉन के पास x कंचा था और 5 कंचा हेरा लिया तो x माइनस 5 हो जाएगा। वहीं जीवंती के पास कितना हो जाएगा? तो जीवंती के पास हो जाएगा, जीवंती के पास टोटल कंचा है 45 माइनस x, उसमें से 5 कंचा गुम करवा ली, हेरवा ली, तो उनके पास बच जाएगा 40 माइनस x कंचा। तो 5-5 कंचा हेरा लेने के बाद उनके कंचों का गुणनफल दिया है 124, ठीक है। उनको टोटल कंचा अब कितना दिया? दोनों का गुणनफल 124, यानी 5 कंचा हेरा लिया जॉन और 5 कंचा हेरा लिए है जीवंती, और दोनों कंचों की संख्या का गुणनफल दिया है 124। अब बोला गया है कि दोनों के पास कितना कितना कंचा था। x को 40 से गुना करोगे 40x, ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 40 को अगर 5 से गुना करोगे तो कितना हो जाएगा? 200, और 5 के x से गुना करोगे माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस 5x। 124 को इधर ले आए तो 124 आ गया आपको निगेटिव में, ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। 40x में से और 5x दोनों को जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा आपको 45x। ये माइनस 200 है, माइनस 100 है, यानी ये हो गया माइनस 324 बराबर 0। अगर माइनस हम कॉमन ले लेते हैं तो x चला जाएगा पॉजिटिव फॉर्म में, 45 चला जाएगा आपको नेगेटिव फॉर्म में, और ये आ जाएगा आपको पॉजिटिव में, 324 बराबर 0। यानी अपना समीकरण आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 बराबर 0। साधारण गुणनखंड के फैक्टर से आप 45 पुराने का कोशिश कीजिए।
तो 324 जो होता है ना, जब आप आंकड़ा से खेलने लगिएगा, गणित बनाने लगिएगा, तो आपको खुद माइंड में फीलिंग आ जाएगा कि 324 18 का गुणन वर्ग है। यानी 324 को शॉर्ट में हम लोग 18 गुने 18, और 18 को तोड़िएगा तो 3 तिया 9 दूना 18, फिर 3 तिया 9 दूना 18, यानी ये सभी का प्रोडक्ट करोगे तो आपको 324 आ जाएगा, क्योंकि 324 को 1 से गुना किया तो 324 आया। इन सब के रिलेशन से आपको 45x पुराना है। कैसे पूरेगा 45 पुराइए, जैसे देखा जाए 3 तिया 9 और 9 दूना 18 दूना 36, 36 में 9 जोड़ दीजिएगा तो आपको 45 पुर जाएगा। यानी यहाँ हम लिख सकते हैं x² माइनस 36x में अगर हम 9x जोड़ घटा देंगे तो दोनों फेट के कितने आ गया 45, अब प्लस हो गया 324 बराबर 0। अगर इसमें से आप x कॉमन लेते हैं x माइनस 36 हो जाएगा, वहीं माइनस 9 कॉमन लीजिएगा ये हो जाएगा आपको x माइनस 9 से 324 में भाग दीजिएगा तो ये भी 36 मतलब में कट जाएगा। बाहर का डाटा हम ऐसे लिख सकते हैं x माइनस 9, और वहीं ये हो जाएगा x माइनस 36 बराबर 0। एक बार क्या कीजिएगा आप x माइनस 9 बराबर 0 कीजिएगा तो x का वैल्यू 9 आ जाएगा, वहीं x माइनस 36 बराबर 0 कीजिएगा तो x बराबर आपको 36 आ जाएगा। जब x का मान आप 9 लीजिएगा, इसका मतलब जॉन के पास कंचा कितना हो जाएगा 9, क्योंकि जॉन को x मान है ना, तो जॉन के पास कंचा हो गया x बराबर यानी 9। तो जीवंती के पास कितना हो जाएगा, जीवंती के पास हो जाएगा 45 माइनस x था ना, यानी 45 में से आप 9 घटाएगा तो 36 आ जाएगा। वहीं जब आप जॉन के पास, क्योंकि दोनों आपको पॉजिटिव में आया है, जॉन के पास अगर आप 36 कंचा लेते हैं तो जीवंती के पास कितना हो जाएगा 45 माइनस x, यानी 45 माइनस 36 बराबर कितना आ जाएगा आपको 9। तो आपको 9 और 36 आ जाएगा, दो वैल्यू आया है, जॉन के लिए 9 और जीवंती के लिए 36। यदि आप जॉन को 36 दे रहे हैं तो जीवंती को 9 देना पड़ेगा, क्योंकि दोनों का जोड़ आपको कितना आ रहा है 45। ये था उदाहरण नंबर पहला, पेज नंबर 79 का। अब ये उदाहरण पहला का ये हम पहला बनाए, वही उदाहरण पहला का अब हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन बनाएंगे। पढ़िएगा आप लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला का दूसरा क्वेश्चन कह रहा है आप लोगों से कि बताइए कि कुटीर उद्योग आप लोग जानते हैं एसएसटी पेपर में हमेशा कुटीर उद्योग के बारे में पूछ लिया जाता है कि कुटीर उद्योग होता क्या है। छोटी संसाधन वाली उद्योग जो होता है वो कुटीर उद्योग होता है। पहले के ज़माने में लोग घरों में कढ़ाई बुनाई किया करते थे, अभी तो आधुनिकताओं ने और फैक्ट्रियों की समावेश ने कुटीर उद्योग को समाप्त कर दिया। मैं भी पूछ दिया एसएसटी में भी कि कुटीर उद्योग क्या है, तो आप जवाब दे सकते हैं कि कुटीर उद्योग एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें हम छोटे छोटे वस्तुओं को क्या करते हैं, बनाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा आपको इसी से कुटीर उद्योग से रिलेटेड है। इसमें कहा जा रहा है कि पहला का दूसरा है, उदाहरण नंबर पहला का दूसरा, कि एक कुटीर उद्योग में एक दिन में कुछ खिलौना निर्मित होता है। तो सबसे पहले आपको मानना पड़ेगा कि एक दिन में कितने खिलौना बनाते हैं। क्वेश्चन पहले समझ लीजिए, और कह रहा है जितना एक दिन में आप खिलौना बना रहे हैं ना, उसमें एक खिलौना का दाम जो है उस दिन आप जितना खिलौना बनाए हैं वो सभी 55 रुपया में से घटा दीजिएगा तो एक खिलौना का दाम हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि एक दिन में अगर 20 खिलौना बनाते हैं तो एक खिलौना का दाम किसके बराबर होगा, टोटल 55 में से 20 घटा दीजिए, माने कितने आ जाएगा आपको, 55 में से 20 घटाइएगा तो 35, यानी एक खिलौना का दाम 35 हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन कहा जा रहा है। तो बोला जा रहा है कि एक दिन 750 रुपया का टोटल खर्चा होता है। पेज पलटिएगा आप लोग 79 के बाद 80 नंबर पेज में आइएगा तो क्वेश्चन आधा उस तरफ है। तो कह रहा है 750 रुपया लागत लगता है। तो बताइए कि खिलौना की संख्या क्या है, और प्रत्येक खिलौना का आपको सिर्फ खिलौना का संख्या आपसे पूछा जा रहा है, प्रत्येक खिलौना का दाम नहीं पूछा जा रहा है। फिर से क्वेश्चन बता दूं, कह रहा है एक दिन में अगर x खिलौना बनाते हैं तो एक खिलौना का दाम क्या होगा, 55 माइनस x कर लेंगे। सबसे पहले लिखेंगे हम लोग, दूसरा नंबर पहला का है, माना कि एक दिन में कुटीर उद्योग में x खिलौना बनता है, x खिलौना बनाया जाता है। इसीलिए प्रत्येक का मतलब होता है एक, प्रत्येक खिलौना का दाम कितना हो जाएगा, यानी 55 माइनस x। उसमें बोला जा रहा है कि रुपया में 55 में से आप एक खिलौना को क्या कर दीजिए, घटा दीजिए, ये हो जाएगा 55 माइनस x। अब हम लोग यहाँ पे आएंगे, तो रहा है
सॉरी दोस्तों, बीच बीच में थोड़ा सा काम हो जाता है ना, तो थोड़ा डिस्टर्बेंस टाइप का लगता होगा। आइए तो फिर से हम समझा रहे हैं, कुटीर उद्योग से रिलेटेड क्वेश्चन था। कह रहा है कि एक दिन में जितना खिलौना बनता है, टोटल खिलौना में से एक खिलौना को जो दाम होता है वो रुपया में 55 से घटा देने पर आपको प्राप्त होता है। तो आपको प्रत्येक दिन के खिलौना का दाम क्या हो गया, 55 में से हम अगर एक दिन में x खिलौना बनाते तो 55 माइनस एक्स, ये एक खिलौना का दाम हुआ। हम आपसे क्वेश्चन करना चाहेंगे, अगर एक खिलौना का दाम 5 रुपया होता तो 10 खिलौना का दाम कितना होता, 50। क्यों? क्योंकि आप एक खिलौना के दाम में खिलौना की संख्या से गुना कर देते। तो यहाँ पे सवाल में दिया हुआ है कि उस दिन टोटल खर्चा लगता है 750 रुपया। ये जो 750 रुपया खर्चा लगा है, टोटल खिलौना का दाम है 750। तो टोटल खिलौना अपने पास कितना है, टोटल खिलौना अपने पास x खिलौना है जो हमें पता नहीं है, और एक खिलौना का दाम कितना है, एक खिलौना का दाम आप लाए हैं 55 माइनस एक्स। तो यहाँ हम कर सकते हैं 55 माइनस एक्स। अगर एक खिलौना के दाम को टोटल खिलौना से गुना कीजिएगा तो टोटल रुपया आपको 750 हो जाएगा। आप क्या कीजिए, 55 को x से गुना कीजिए, 55x ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, और ये 750 को इधर ले आइए, ये 750 माइनस में चला आएगा। फिर दोनों में से अगर देखा जाए, हम एक्स स्क्वायर को शुरू में लिख देते हैं माइनस एक्स स्क्वायर, और ये 55 को बाद में लिख देते हैं, और ये माइनस 750 बराबर 0, माइनस कॉमन लेते हैं तो एक्स स्क्वायर, ये माइनस किस में चल जाता है, आपको निगेटिव में चला जाता है, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 750 बराबर 0। ये माइनस वाला डाटा को आप 0 में फेंक दीजिए उस तरफ, यानी अपना मूल गुणनखंड का रूप ले लिया एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 बराबर 0। देखिए साधारण गुणनखंड बहुत बच्चे इसमें फंस जाते हैं। हम 750 और यहाँ पर जो डाटा रहेगा उसको गुना करेंगे, अर्थात एक है तो 750 एक को गुना कीजिए। इस 750 को हम तोड़ सकते हैं कैसे, हम 75 गुने 10 लिख सकते हैं, और उसको और छोटा डाटा में तोड़ के आपको 55 लाना है। 75 को कैसे तोड़ेंगे, 5 गुने 5 गुने 3 यानी 5 25 या 75, वहीं 10 को तोड़ेंगे 2 गुने 5, और इन सभी के रिलेशन से आपको 55 लाना है। कैसे आएगा 55, देखिए 5 तिया 15 और 15 दूना 30, फिर से 5 तिया 15, 15 दूना 30, और ये 5 5 के रिलेशन से 25, 30 और 25 का संबंध आपको 55 दे रहा है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं ऐसे करके कि एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x, और पहले से आपको 750 है बराबर में 0, दोनों में से अगर x कॉमन लीजिएगा तो ये हो जाएगा x माइनस 30, और दोनों में से माइनस 25 कॉमन लीजिएगा तो भी हो जाएगा 25 तिया माइनस 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 प्लस माइनस 25 तिया 75। यानी अपना बक्सा का मान अगर सेम आ रहा है तो आपका गुणनखंड अपना क्या हो रहा है, सही चल रहा है। यहाँ लिख सकते हैं x माइनस 25 बाहर वाले डाटा को, और इन दोनों के बदला को हम एक ले लेंगे x माइनस 30 बराबर 0। एक बार क्या करेंगे, x माइनस 25 बराबर है 0, ऐसे करके लिख सकते हैं x माइनस 25 बराबर 0, तो x का वैल्यू आ जाएगा 25, वहीं x माइनस 30 बराबर 0 कीजिएगा तो x का वैल्यू हो जाएगा 30। आपका खिलौना का संख्या बोला जा रहा है कितना था, खिलौना का संख्या या तो 25 होगा या तो 30 होगा। अगर आप 25 लेते तो दाम घट जाएगा, अगर आप खिलौना की संख्या 30 ले लेते तो और दाम क्या हो जाएगा, आपका घट जाएगा। तो आपको सिर्फ खिलौना का संख्या या तो 25 होगा या तो 30 होगा। ये क्वेश्चन नंबर आपको पहला का, दोनों क्वेश्चन हम लोग बना दिए, उदाहरण नंबर पहला का। वही उदाहरण नंबर हम लोग दूसरा में आएंगे, और ये उदाहरण नंबर दूसरा आपको मिलेगा कहाँ, पेज नंबर 81 में मिलेगा, पेज नंबर 81 में मिलेगा उदाहरण दूसरा। और वही कह रहा है कि जांच कीजिए कि निम्नलिखित द्विघात समीकरण है या नहीं, जो कि हम लोग बनाए हुए हैं। चलिए हम लोग जांच करते थोड़ा फास्ट में। द्विघात समीकरण होने के लिए घात कितना होना चाहिए, पावर में 2। अब कोई भी बहुपद होने के लिए पावर में रूट नहीं होना चाहिए, माइनस नहीं होना चाहिए, बट्टा नहीं होना चाहिए। खैर ये बहुपद की तो बातें हटाइए, ये 9th क्लास की बातें हैं। उदाहरण नंबर 2 पेज नंबर 81, उदाहरण 2 का पहला नंबर ये कह रहा है कि निम्न में से है या नहीं द्विघात समीकरण। तो पहला का पहला बनाए, दूसरा का पहला x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ऐसे करके लिखेंगे x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2x माइनस हो जाएगा 3, यानी a माइनस बी के होल स्क्वायर को तोड़िएगा तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये पहले से आपका 1 है, बराबर में हो जाएगा 2x माइनस 3, यानी इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर 2 दूना हो जाएगा आपको माइनस 4x, ये हो जाएगा 2 दूना 4 प्लस 1 बराबर 2x माइनस 3। इन डाटाओं को इधर ले आइए, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, 4 और 1 कितना हो जाएगा, ये 5, ये 2x जब इधर आएगा तो नेगेटिव में आ जाएगा, और ये 3 किस में आ जाएगा, पॉजिटिव में आ जाएगा। यानी अपना हो गया एक्स स्क्वायर 4x 2x हो जाएगा माइनस 6x, और ये 5 और 3 हो जाएगा टोटल 8। सही में ये द्विघात बहुपद के रूप में है, तो इसको लिख देंगे हाँ दिया गया व्यंजक द्विघात बहुपद में है, ऐसे लिख सकते हैं आप, हाँ दिया गया
व्यंजक द्विघात बहुपद में है या द्विघात सूत्र में है। क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा का दूसरा आप लिखेंगे। आपका क्वेश्चन है x इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 8 बराबर x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। जब आप x को गुना कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर, x को 1 से गुना कीजिएगा x, और ये हो जाएगा आपको 8। a प्लस बी और a माइनस बी के स्क्वायर से इसको तोड़ेंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो सकता है। ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, कहीं भी एक्स स्क्वायर का फॉर्म आपको नहीं मिल रहा है, तो दिया गया बहुपद यहाँ पर लिख देंगे, द्विघात बहुपद आपको नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 की चर्चा करूँ तो तीसरा नंबर आपसे कह रहा है कि बताइए x इंटू 2x प्लस 3 और बराबर में दिया हुआ है आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये तीसरा नंबर क्वेश्चन है। 2x को x से गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, वहीं x को 3 से गुना कीजिएगा तो 3x, बराबर में ऑलरेडी आपको x स्क्वायर प्लस 1 है। इस x स्क्वायर को इधर ले आइएगा तो ये हो जाएगा आपको 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, और ये 3x आपको पहले से है, और ये एक को इधर ले आइए, दो को आम में से एक आम घटाइएगा तो आपको क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1, यानी ये भी आपका बहुपद है। यहाँ भी लिख सकते हैं कि हाँ दिया गया बहुपद आपको द्विघात बहुपद में है। और लास्ट क्वेश्चन आपका चौथा है, दूसरा का कह रहा है कि x प्लस 2 का होल क्यूब बराबर एक्स क्यूब माइनस 4, ये है या नहीं। सबसे पहले इसके लिए आपको फॉर्मूला जानना पड़ेगा। a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर, यानी इसको हम लिख सकते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर, यहाँ तक लिख दिया। और ऑलरेडी पहले आपको दिया है एक्स क्यू माइनस 4, ये एक्स क्यू से एक्स क्यू कट जाएगा। कटने का मेन रीजन है कि एक्स क्यू को इधर ले आओगे तो आपको माइनस में आ जाएगा, और यहाँ हो जाएगा अपना 2 दूना 4 दूना 8, ये हो जाएगा आपको 3 दूना 6x स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा 2 दूना 4 तिया 12x, ये 4 को इधर ले आइए तो प्लस में आ जाएगा, बराबर में 0। अपना डाटा हो गया 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 12 बराबर 0। ये भी आपको द्विघात बहुपद में है, यानी 3 केस आपको द्विघात बहुपद में है। दूसरा का पहला है, उसके बाद आपको दूसरा का तीसरा है, और दूसरा का चौथा है। ये हाँ के केस में हो जाएगा, वही दूसरा नंबर जो है ये द्विघात बहुपद के रूप में नहीं था। तो ये क्वेश्चन आपको हमने 2 कंप्लीट किया, स्क्रीनशॉट लीजिए। वही क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 पर चलेंगे, और तीसरा क्वेश्चन आपसे कह रहा है, ये पेज नंबर कहाँ मिलेगा, ये पेज नंबर आपको 83 में मिलेगा। बोला है कि इसका गुणनखंड ज्ञात कीजिए, सिंपल है। आइए पेज नंबर 83 में आइएगा, उदाहरण नंबर 3 पेज नंबर 83। मैथ को पलटाइए आप लोग पेज को, पेज नंबर 83। अब हम लोग 83 में क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, उदाहरण नंबर 3 देखेंगे। ये है आपको 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0। तो सबसे पहले क्या करना है ना, 5x पुराने के लिए तो रिलेशन से पुड़िए रहा है 3 और 2 5, यहाँ लिख सकते हैं 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x, दोनों को फेटिएगा तो माइनस 5x तो हो जाएगा प्लस 3 बराबर 0। दोनों में 2x है तो 2x ले लीजिए, अगर 2 ले लिए x ले लेते इसमें एक x बच जाएगा, ये तो पूरा का पूरा उठ के आइए गया तो -1। यहाँ दोनों में -3 कॉमन देगा, यानी x माइनस 1 इक्वल टू 0। जब कोष्टेज का मान आपको इक्वल आ जाए तो अपना फैक्टर क्या है, सही चल रहा है। यहाँ हम लिख सकते हैं 2x, ये 3 को यहाँ रख लीजिए, और इन दोनों के बदला कोई एक लिख दीजिए, x माइनस 1 बराबर 0, यानी 2x माइनस 3 बराबर 0 है, तो 2x बराबर हो जाएगा 3, x बराबर हो जाएगा 3/2। वहीं x माइनस 1 बराबर 0 है तो x बराबर 1। आपको मूल पूछा गया था ना, तो मूल क्या क्या निकला है, एक निकला है 3/2 और एक निकला है 1, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं अगला क्वेश्चन में। फिर से कह रहा है कि द्विघात समीकरण 6x स्क्वायर, चौथा नंबर उदाहरण में -x -2 के मूल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है आपको यहाँ पर ही बता देते हैं, उदाहरण नंबर चौथा इसी पेज में है। 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 बराबर 0, इसका मूल ज्ञात करना है। सेम क्वेश्चन है, 6 और 2 को गुना करो, अर्थात 6 और 2 को गुना करोगे तो 12, और 12 को तोड़ोगे तो 4 तिया 12, और 4 और 3 के रिलेशन से बीच वाला डाटा आ रहा है, यानी हम दे सकते हैं इसको 6x स्क्वायर माइनस 4x। इसका मतलब 3x को क्या करना पड़ेगा, अगर -x सिर्फ हमको लाना है तो -4x में 3x को प्लस के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, अर्थात यहाँ हम लिख सकते हैं प्लस 3x माइनस 2 बराबर 0। दोनों में 2x दे रहा है, 2 को 6 में भाग दोगे 3 मरतब में, ये हो जाएगा 3x, माइनस 2 से 4 में भाग दोगे तो 2 मरतब में। इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं आ रहा है तो एक कॉमन ले लीजिए, ये हो जाएगा 3x माइनस 2 बराबर 0।
बाहर बाहर का डाटा पहले लिख लीजिए 2x प्लस 1, और दोनों में है 3x माइनस 2 बराबर 0। एक बार 2x प्लस 1 बराबर 0 कीजिएगा तो 2x बराबर हो जाएगा -1 और x बराबर -1/2। वहीं ये है 3x माइनस 2 बराबर 0, तो 3x बराबर होगा 2 और x बराबर हो गया 2/3। अपना मूल जो ज्ञात हुआ है यहाँ, एक आया है -1/2 और एक आया है आपको 2/3, तो दो मूल यहाँ पे ज्ञात हुआ। ये उदाहरण आपको 4 था। वहीं 5वां नंबर उदाहरण जब देखिएगा आप लोग पेज नंबर 84 में जा करके, तो फिर उसका कैसे मूल ज्ञात करेंगे, इनको गौर से देखिए। 5वां नंबर उदाहरण को मिटाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए राम सिया जान के। 5वां उदाहरण में आइएगा। 5वां उदाहरण में 5वां आपको मिलेगा पेज नंबर कितना में 84 में मिलेगा। कह रहा है क्वेश्चन 3x² और -2√6x प्लस 2 बराबर 0। ये रूट वाला है, घबराना नहीं है। हमको रूट लाने के लिए ना 3 और 2 को गुना कीजिए। जब 3 और 2 को गुना कीजिएगा तो 3 दूना आपको 6 हो जाएगा। इन 6 के रिलेशन से 2√6 लाना है। कैसे लाएंगे सर? तो हम इसको लिख सकते हैं 6, जब 3 और 2 को गुना किए 6, तो 6 को 2 रूट में हम तोड़ सकते हैं ऐसे करके। √6 और √6 दोनों को गुना करोगे तो आपको कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। अर्थात यहाँ हम लिख सकते हैं 3x² माइनस √6x और माइनस √6x प्लस 2 बराबर 0। यानी 1√6 दोनों मिल करके आपको 2√6 हो जाता है। अगर यहाँ देखिएगा तो इस 3 में 2 को √3 छिपा हुआ। कैसे? यहाँ हम लिख सकते हैं √3 गुने √3, तब ना दोनों मिल करके 3 हो जाता है। यहाँ इस √6 को कैसे लिख सकते हैं? √3 गुने √2 ऐसे लिख सकते हैं। इस √6 को भी √3 गुने √2, और इस 2 को कैसे लिख सकते हैं? √2 गुने 2। इस फॉर्म में लिख सकते हैं। मन में कल्पना करके सोचो, तो इन दोनों में क्या कॉमन हो रहा है? कहिए √3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, और दोनों में x है तो x ले ले। √3 चलाया और x चलाया तो एगो √3 तो छुटले रह गया और एक x छुटले रह गया। अब √3 काहे कॉमन लिए? क्योंकि दोनों में √3 ही था। यहाँ √3 जब कॉमन ले लिए तो √2 बच गया है, और माइनस का सिंबल के फॉर्म में है तो माइनस √2 दे दो। अब यहाँ पर भी देखो दोनों में क्या कॉमन है? दोनों में √3 कॉमन नहीं है, √2 कॉमन है। तो हम कैसे ले लेंगे? सिर्फ √2 लेंगे। x काहे ने लिए सर जी? क्योंकि इसमें x नहीं लगा हुआ है। तो ये बच जाएगा अपना √3x माइनस प्लस ये हो जाएगा -2 में से √2 आ गया, तो यहाँ आपको √2 हो जाएगा बराबर 0। एक बार फिर से समझना चाहिएगा आप लोग। इस 3 में 2 को √3 छिपा हुआ है, इस 6 में √3 गुने √2 है। तो जब इसमें से √3 और √3 छीन लेते तो एगो √3 यहाँ बचले रह गया। आई में से √3 ले लिए तो √2 बच रहा है, तब ना 3 दूना 6 है। वही कहानी इसके साथ है। बाहर बाहर डाटा जो है अपना √3x माइनस √2 ऐसे लिख दीजिए, और इन दोनों के बदला आपको एक प्रोडक्ट लेना है √3x माइनस √2। जब लिखेंगे √3x माइनस √2 बराबर 0, तो √3x बराबर हो जाएगा √2, यानी x बराबर हो जाएगा √2/3। यहाँ भी वही केस है, √3x माइनस सीधे लिख देता हूँ √2 बदला कितना आ जाएगा। यही केस यहाँ पर भी है। तो आपको जो मूल निकला है ना, यहाँ ये निकला है ना, और √2/3 2 बार लिखना है ऐसे करके। तो ये था उदाहरण नंबर आपको 5। वही उदाहरण नंबर 6 में कह रहा है कि अनुच्छेद 4.1 में दिए गए प्रार्थना कक्ष की बीमा ज्ञात करना है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? उदाहरण स्क्रीनशॉट लीजिए। उदाहरण नंबर 6 के लिए आपको पेज नंबर कहाँ जाना पड़ेगा? आराम से थोड़ा कॉपी पेज को उल्टाइए, मैथ के पेज को, और 4.1 में जाइए। अनुच्छेद 4.1 आपको पहला जो हेडिंग है ना वहाँ मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ बोल रहा है इसकी बीमा ज्ञात कीजिए। तो अनुच्छेद हम उदाहरण 6 बना रहे हैं और अनुच्छेद है 4.1। ये 4.1 किस पेज में मिलेगा? तब पेज नंबर आपको मिल जाएगा 78 में, ठीक है ना। यहाँ बनाते हैं। कह रहा है कि एक, मान लीजिए कि एक धर्मशाला है, और धर्मार्थ में मतलब जहाँ पर धर्मशाला हो वह आयताकार टाइप से हॉल बना हुआ है। इसकी लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगुने से 1 मीटर अधिक है। लंबाई चौड़ाई के दुगुना से 1 मीटर ज़्यादा। तो क्या मानिएगा? लंबाई मानना पड़ेगा कि चौड़ाई? फिर से, लंबाई चौड़ाई के दुगुना से 1 मीटर ज़्यादा, यानी हमको चौड़ाई मानना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे आयताकार हॉल का चौड़ाई। अगर चौड़ाई हम x मीटर मान लिए हैं तो लंबाई कितना हो जाएगा? चौड़ाई के दुगुना, x है ना, x के दुगुना से 1 मीटर क्या है ये? ज़्यादा, ये मान लिए हैं। उसमें दिया गया फिर से कि अगर इनका जो क्षेत्रफल है ना वो 300 वर्ग मीटर है तो इसका बीमा ज्ञात कीजिए। हम लोग जानते हैं
कि किसी भी आयताकार हॉल का जो क्षेत्रफल होगा वो लंबाई गुने चौड़ाई होता है ना। यानी प्रश्न से दिया जाए, इसमें सवाल दिया है कि दोनों का जो आयताकार हॉल का क्षेत्रफल 300 है, तो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई। यहाँ लिख सकते हैं ना, लंबाई गुने क्या कर सकते हैं, चौड़ाई। लंबाई का डाटा कितना दिया हुआ अपना, तो 2x + 1 है। वहीं चौड़ाई का डाटा कितना है, x बराबर हम दे सकते हैं 300। x को 2x से गुना कीजिएगा, 2x², x को 1 से x, और ये 300 को इधर ले आइए तो माइनस में आ जाएगा। अब ये 300 दूना कितना हो गया, 600। 300 को 2 से गुना किया तो 600, 600 को ऐसे गुना कीजिए ताकि आपको एक x आ जाए। तो कैसे करते, पहले 6 को तोड़ लो, तो 2 तिया 6 और ई बच गया 100। 100 को तोड़ोगे तो देखो 2 दूना 4, 5 20 और 5 100, यानी सबके रिलेशन से गुना करके आपको 300 दूना 600 आ गया। अब इनको जोड़ चित के x लाइए, कैसे आएगा, देखो 5 25, 2 दूना 4 तिया 12, सॉरी 2 दूना 4 दूना 8 अतिरिक्त 24, यानी 24 को और 25 को जब गुना करोगे तो आपको 6 आ जाएगा। और ऐसे सोचना पड़ता है आपको, बार बार बनाओगे तो दिमाग में चढ़ जाएगा। हम लिख सकते हैं 2x² + 25x, और 24x को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा ताकि आपको एक x आ जाए। और ये ऑलरेडी आपको -300 है, बराबर में 0। जब x कॉमन लीजिएगा, सिर्फ x ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा 2x + 25। वहीं यहाँ -24 कॉमन लीजिएगा तो -24 कॉमन नहीं होगा, जब क्योंकि 24 से 300 पूरा का पूरा आपको नहीं कटेगा। तो कितना कॉमन लेना पड़ेगा सर, 12 कॉमन लेना पड़ेगा। 12 को 24 में भाग दीजिए तो 2x हो जाएगा, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, 12 दूना 24, 6 0 12 5 60, अर्थात 25 मरतबे में हो गया। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बीच वाले जो कोष्ट का मान होता है वो आपका इक्वल आना चाहिए। तो ये हो जाएगा, बाहर का डाटा है x - 12, और ये दोनों के बदला कोई एक ले लेते हैं, 2x + 25 बराबर हो जाएगा 0। x - 12 बराबर 0 है तो x का वैल्यू आ जाएगा 12। वहीं 2x बराबर आप -25 डालोगे या +25, पहले लिख लो, यानी सीधा हो जाएगा ये -25/2। कभी भी बीमा जो होता है ना, बीमा कहने के सेंस आयत की लंबाई चौड़ाई, ये माइनस निगेटिव के फॉर्म में नहीं होता, तो आपको पॉजिटिव लेकर के चलना पड़ेगा। इसीलिए आप लिख देना लास्ट में, हॉल का हम लोग चौड़ाई क्या माने थे, x, और x का वैल्यू कितना आया है 12 मीटर। अगर यहीं पर आपको लंबाई पूछेंगे तो लंबाई कितना था, चौड़ाई के दुगुना से एक ज़्यादा, माने 2 × 12 + 1 बराबर लंबाई कितना आया है आपको 25 मीटर आया है। तो आपको एक 12 मीटर और एक 25 मीटर। ये उदाहरण नंबर हम 6 कंप्लीट कर लिए, ठीक है। अब हम लोग उदाहरण नंबर 7 में आएंगे, जो कहाँ मिलेगा आपको, उदाहरण नंबर 7 पेज नंबर, आइए, हाँ, उदाहरण नंबर जो 7 है ये पेज नंबर आपको 89 में मिलेगा, ठीक है। उदाहरण नंबर 7 जो ये पेज नंबर 89 में मिलेगा। चलिए इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। और उदाहरण नंबर 7 जो है ये पूर्ण वर्ग विधि पर आधारित है। हम फिर से आपको दोहरा करके बताना चाह रहे हैं कि पूर्ण वर्ग विधि के लिए कोई मान लीजिए ax² + bx + c बराबर 0 है। ये कोई द्विघात बहुपद का मान लीजिए व्यापक रूप है। जब आपको साधारण विधि से पूरे तो ac को तोड़ ताड़ के ये लाते हैं, लेकिन पूर्ण वर्ग विधि में क्या करना पड़ता है, दोनों तरफ x² के जो गुणांक होता है ना उनसे हम भाग देते हैं। तो सब में a से भाग देंगे। इसमें 2-3 सूत्र याद रखना पड़ेगा, जैसे a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, और a + b × a - b क्या होता है। जैसा कि क्वेश्चन नंबर आपको 7 दिया, हम थ्योरी का एक स्पेशल आपको वीडियो बना दिए हैं, आप वहाँ जाके पढ़े देख लीजिएगा, तो ये सब पढ़ने में मजा आएगा। बाकी इस सब में समझ से बाहर चला जाएगा, फिर नहीं समझ में आएगा। तो प्रयास कीजिएगा। हम लोग 7 नंबर जो क्वेश्चन है, ये पेज नंबर कहाँ मिलेगा आपको 89 में, इनको देखेंगे। कह रहा है 7वां नंबर उदाहरण की आप जो उदाहरण 3 बनाए हैं ना, उन 3 वाले उदाहरण को पूर्ण वर्ग विधि से बनाइए। तो जब हम तीसरा नंबर आपको उदाहरण दिए हैं, बताए हैं, आप क्या करना, वीडियो को पीछे कर लेना, और पीछे करके उदाहरण नंबर 3 जो हम समझाए हैं वो आपको ये समीकरण समझाए थे, 2x² + 5x + 3 बराबर 0, प्लस नहीं यहाँ माइनस है। ऐसा उदाहरण था उदाहरण नंबर 3 में। इसको क्या करना है आपको, पूर्ण वर्ग विधि से बनाना है। तो पूर्ण वर्ग विधि से बनाने के लिए हम x² को फ्री करते हैं। फ्री करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके गुणांक से सब में भाग देते हैं। तो यहाँ लिखना पड़ेगा दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, तो जब भाग दीजिएगा तब 2x² / 2 -5/2x प्लस 3/2 और 0/2, क्योंकि किसी भी संख्या से 0 में भाग दीजिएगा तो रिजल्ट आपको 0 आ जाएगा। ये डाटा हो गया अपना x² - 5/2x + 3/2 बराबर 0। ये फॉर्मूला हो जाएगा a² - 2a,
और बी तर ऐसा मान दीजिए ताकि आपको 5/2 आ जाए। तो यहाँ पर हम 5/4 देंगे, क्यों? क्योंकि 2 से 4 2 मरतबे कट जाएगा ना, तब ना 5/2 आ जाएगा। और बी जो आप अपने मन से सोच के 5/4 दिए है, एक बार क्या कीजिए 5/4 का स्क्वायर जोड़ दीजिए और एक बार 5/4 का स्क्वायर घटा दीजिए। यानी यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं 5/4 का होल स्क्वायर एक बार जोड़ करके लिखना है और एक बार 5/4 का स्क्वायर करेंगे, घटा करके लिखेंगे। और पहले से ऑलरेडी आपको 3/2 है बराबर 0। यहाँ तक एक सूत्र बन रहा है, गौर से देखिए, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, अर्थात ये किसका सूत्र हो जाएगा? a माइनस बी का होल स्क्वायर। और ऑलरेडी आपको यहाँ पर दिया 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर हो गया 16, पहले से आपका 3/2 बराबर 0। यानी ये x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर माइनस 16 2 का लघुत्तम हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 25 प्लस 2 से 16 8 मरते में 8 से 3 8 3 24 बराबर 0, अर्थात x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर। और ये 25 में से 24 घटेगा तो -1, यानी इसको हम लिख सकते हैं -1/16। एक स्टेप और आगे लिख लीजिए। मन में एक प्रश्न उठता होगा कि हम 1/16 को लिख सकते हैं 1/4 का स्क्वायर, और एक फॉर्मूला हो गया है, टोटल डाटा को a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यानी इसको हम लिख सकते हैं कैसे करके, यहाँ नहीं, यहाँ बना देते हैं। इसको हम लिख सकते हैं, ये इतना जो डाटा लिखे a लिखें, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर 0। यानी देखा जाए तो ये हो जाएगा आपको -5/4 में से 1/4 हट गया, तो इसको लिख सकते हैं x माइनस 4/4। वहीं -5/4 माइनस 1/4, यानी ये हो गया -6/4। इसको हम लिख सकते हैं -6/4। यहाँ काट दो तो 3/2 से कट जाएगा, यहाँ 1 से, यानी ये x माइनस 1 हुआ, ये x माइनस 3/2 हुआ बराबर 0। जब x माइनस 1 बराबर 0 कीजिएगा तो x का वैल्यू 1 आ जाएगा, और x माइनस 3/2 बराबर 0 कीजिएगा तो x का वैल्यू 3/2 आ जाएगा। तो ये मूल हो गया आपको पूर्ण वर्ग विधि से। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे, और ये पेज नंबर आपको मिलेगा, उदाहरण नंबर 8 को देखेंगे, पेज नंबर 90 में मिलेगा उदाहरण 8। आइए पेज नंबर 90 में, पन्ना पलट के 90 नंबर पेज में उदाहरण 8 को पढ़िए, और उसमें भी दिया है कि पूर्ण वर्ग विधि से बनाइए। देखिए क्या दिया है, दिया आपको 5x² माइनस 6x माइनस 2 बराबर 0 दिया है ना। तो इसको क्या करना है, फिर से हमको 5 से दोनों तरफ भाग लगा देंगे। यहाँ पर लिखेंगे दोनों तरफ 5 से भाग देने पर। जब 5 से भाग दीजिएगा तो हम लिख सकते हैं 5x² माइनस 6x/5 और माइनस 2/5 बराबर 0। ये कट गया, एक समीकरण दे दिया x² माइनस 6/5x माइनस 2/5 बराबर 0। एक फॉर्मूला के रूप में ले चलिए, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं a² माइनस 2a बी तर ऐसा मान दीजिए ताकि आपको 6/5 आ जाए। तो हमारे ख्याल से अगर 3/5 देते हैं, 3 दूना 6 5, तो एक बार क्या करो ना, 3/5 का स्क्वायर जोड़ दो और एक बार 3/5 का स्क्वायर घटा दो, और ऑलरेडी आपको -2/5 है बराबर 0। ये फॉर्मूला फिर बन गया यहाँ से लेकर के यहाँ तक। क्या फॉर्मूला बन गया सर? a माइनस 3/5 है ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये ऑलरेडी है 3 3 9/25 25 या माइनस 2/5, ठीक है ना, बराबर में 0। x माइनस 3/5 का होल स्क्वायर, 25 5 का लघुत्तम हो जाएगा 25, यहाँ लिख सकते हैं -9 5 25, ये तो माइनस है ही, 25 25 यानी 5 दूना हो जाएगा ये 10 बराबर 0। x माइनस 3/5 का होल स्क्वायर 10 और 9 हो जाएगा -19/25, यानी माइनस तो है ही बराबर 0। यानी x माइनस 3/5 का होल स्क्वायर माइनस √19 बट्टा में 5 का होल स्क्वायर कर सकते हो। जब 19 का वर्ग ना बने ना तो आप रूट चढ़ा के काम कर लीजिएगा, √19/5 हो जाएगा इसका बराबर में 0। इस सब डाटा को a मानो, इसको b मानो। हम क्या लिख सकते हैं, देखो a प्लस b, इसको लिखेंगे a माइनस b बराबर 0। एक बार क्या करना, ऐसे लिखना x माइनस 3/5, अगर इसको एलसीएम लोगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 5 ना हो जाएगा, है ना। तो लिख लो ऐसे करके 3/5 प्लस √19/5 बराबर 0। तो x बराबर, ये 3/5 किस में चला जाएगा, प्लस में, और ये किस में चला जाएगा, माइनस में, √19/5।
यानी इसको सोल्यूशन कर दोगे तो ये हो जाएगा 3 माइनस रूट अंडर 19/5। एक डाटा तो ये आ गया। अब इसको क्लियर करो। इसके लिए क्या करोगे, x माइनस 3/5 माइनस रूट अंडर 19/5 बराबर 0 करोगे तो सीधे लिखो ये भी किस में चला जाएगा, प्लस में, और ये भी किस में चला जाएगा, प्लस में। तो अपना डाटा आ गया 3 प्लस रूट अंडर 19/5। यानी ये डाटा और ये डाटा दो मूल निकल गया अपना। ये पूर्ण वर्ग विधि से उदाहरण नंबर आपका 8 था। वहीं उदाहरण नंबर हम लोग 9 पर काम करेंगे। क्या कह रहा है, स्क्रीनशॉट लीजिए। उदाहरण नंबर 9 आपको मिल जाएगा 91 नंबर पेज में, और पढ़िए। खराब क्वेश्चन को कोई बताते नहीं ज़्यादातर, लेकिन आपको खराब क्वेश्चन भी पढ़ना पड़ेगा। क्या कीजिएगा, कितना आप चीटिंगबाजी कीजिएगा। उदाहरण नंबर 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आप पूर्ण वर्ग विधि से आपको क्या करना है, 4x² प्लस 3x प्लस 5 बराबर 0 का मूल ज्ञात करना है। तो इसको मूल ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों तरफ 4 से भाग दे दीजिए। तो 4 से भाग दीजिएगा तो ये हो जाएगा आपको x² प्लस 3/4 अब प्लस 5/4 बराबर 0, जब 4 से भाग दीजिएगा तो। ठीक है, अब आगे हमको करना क्या है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन को जब बनाइएगा आगे जा कर के, a² प्लस 2ab तरह ऐसा मान लीजिए ताकि 3/4 हो, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 3/8। क्यों, 2 से 8 करके 3/4 आ गया। एक बार क्या करो, 3/8 का स्क्वायर घटा दो, एक बार 3/8 का स्क्वायर जोड़ करके, एक बार 3/8 का स्क्वायर घटाना था, एक बार 5/4 है बराबर में 0। यहाँ तक का फॉर्मूला हो गया। x प्लस 3/8 का क्या कर देंगे, स्क्वायर, और ये हो गया 3 3 9 8 8 64 प्लस 5/4 बराबर 0। यानी x प्लस 3/8 का होल स्क्वायर 64 है, ये 4 का लघुत्तम हो जाएगा 64, ये हो जाएगा -9, ये 16 चौका 64 होता है, तो 16 पंचे हो गया 80 बराबर 0। x प्लस 3/8 का होल स्क्वायर माइनस 80 में से 9 गया, आपको 71 बटा कितना हो जाएगा 64 बराबर 0। यानी ऐसे क्वेश्चन को जब बनाइएगा ना तो 2x प्लस 3/4 और इसका फैक्टर लगभग नहीं बन रहा है। जब देखिएगा तो देखिए बना करके 3/8 का होल स्क्वायर, इसको हम रूट अंडर 71/8 का होल स्क्वायर कर सकते हैं बराबर में 0। एक बार लिखेंगे तो x प्लस 3/8 a प्लस b इंटू लिख सकते a माइनस b बराबर 0। एक बार क्या करना, x प्लस 3/8 प्लस रूट अंडर 71/8 बराबर 0 करोगे तो x का वैल्यू सब का सब आपको माइनस में चला जाएगा। यानी सब का सब आपको किस में चला गया, माइनस में आ गया। वहीं इसका मान निकालिएगा, ई वाला डाटा का यहाँ जब निकाल रहे हैं हम, तो x प्लस 3/8 माइनस रूट अंडर 71/8 बराबर 0, सीधा x का वैल्यू आ जाएगा -3/8 प्लस रूट अंडर 71/8, यानी x बराबर आ गया -3 प्लस रूट अंडर 71/8। ये दो मूल निकला है, लेकिन नेगेटिव फॉर्म में निकला है। ठीक है, तो ये था उदाहरण नंबर आपको 9। वही उदाहरण नंबर हम लोग 10 में चलेंगे। देखिए किताब में कुछ अलग बात लिखी है। किताब में आपको जो बनाया गया है पूर्ण वर्गीय एक ऐसा विधि है जिससे आप सारे क्वेश्चन को ज्ञात कर सकते हो, क्योंकि जब साधारण गुणनखंड पर बनाओगे इसको तो हालत ख़राब हो जाएगा, नहीं बनेगा। ठीक ना, तो इनको थोड़ा देखना है। तो टोटल हम 9 नंबर उदाहरण तक पढ़े हैं, और टोटल आपको उदाहरण की संख्या है 18 है। तो ऐसा करते कि 9 उदाहरण को हम लोग एक एपिसोड में रखते हैं, और पार्ट 2 जो हम बनाएंगे उसमें आपको क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 18 तक बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमारे भी थकान हो गए हैं, और आपके लिए भी क्या होगा, अलग अलग वीडियो रहेगा तो थोड़ा पढ़ने में सुविधा होगा। ठीक है, चलिए 40 मिनट लगभग पार कर दिए हम लोग। तो कैसा रहा आपका क्लास बताइएगा कमेंट करके, और ये सिलसिला जारी रहेगी। और उम्मीद है कि आप लोग ज़रूर देखते होंगे और पसंद कीजिएगा, एक ना एक दिन ज़रूर पसंद कीजिएगा, क्योंकि आपको ऐसा फीलिंग नहीं होगा कि हमको कोई टॉपिक छोड़ रहे हैं, बता रहे हैं, भाग रहे हैं छोड़ छोड़ के। आप शुरू से लेकर के वीडियो देखिएगा ना तो आपको अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा से समझ जाओगे, कहीं कोई कमी आपको नज़र नहीं आनी चाहिए। बाकी कुछ ऐसी कमी आए तो आप हमें कमेंट करके बताइए। और मेरे पास इंस्ट्रूमेंट का अभाव है, इंस्ट्रूमेंट कहाँ से आएगा वो जानकारी आपको होना चाहिए कि लोग जब ग्रोथ करता है किसी लेवल में तो वहाँ आपको पूंजी फंसाने में अच्छा भी लगेगा। यहाँ उस लेवल में अभी हमसे हो भी नहीं पाएगा, ऐसी परिस्थिति है। खैर, आपका
आभार कि आप लोग थोड़ा सा शेयर कीजिए और सहयोग दीजिए, ठीक है ना। चलिए लेते हैं हम विदा अपने क्लास से, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।